हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन तो जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। काफ़ी जगह जो है ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है या आपका यूपीएससी लेवल का है या आपका टीजीटी पीजीटी का है, तो इन्फ्लेशन जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये रहता है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो आपका एट प्रेजेंट जो है ये आपका नवंबर 24 में अगर देखें तो ये 7% है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो हमारा कितने टाइप्स का होता है। जनरली अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये होता क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि व्हेन कंटिन्यूसली राइजेज इन प्राइस, कि जब लगातार किसी वस्तु या सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको जो है वो हम मुद्रास्फीति जो है वो बोलते हैं, ठीक है। जब प्राइसेस का लगातार बढ़ना जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है वो कंटिन्यूसली हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि पिछले साल जो था वो 2% जो था वो इन्फ्लेशन थी और अभी जो है वो प्राइसेस में 7% से जो है वो वृद्धि हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हम ये मेज़र करते हैं कि कीमतों में जो है वो अब लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि कि जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि को जो है वो मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसके आते हैं आपके टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप आता है क्रीपिंग। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है वो आपकी जर्नली रहती है 2 to 3%। जब 2 से 3% के बीच तक जो है वो कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको जो अब हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये आपकी इकोनॉमी के लिए जो है वो अच्छी भी होती है, ठीक है। ये एक हेल्दी इन्फ्लेशन है, इतना जो है वो प्राइसेस में इंक्रीज़ होना चाहिए। बट जब हम 6%, एक्चुअल में हम इन्फ्लेशन किसको मानते हैं कि जब हमारे कीमतों में जो है वो 6% से जो है वो अधिक वृद्धि होती है तब हम बोलते हैं कि इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन है। तो 6% से जो है ज़्यादा जो है वो कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जब होगी तो हम उसको फिर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि ये हेल्दी इन्फ्लेशन होती है। हेल्दी क्यों होती है कि इसमें अगर हम बात करें तो देखो क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो प्राइसेस के थोड़ा बहुत बढ़ने से जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स को जो है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। तो डिमांड फॉर लेबर जब बढ़ेगी एंड सप्लाई, तो लोगों को क्या मिलेगा फिर उसके बाद, उससे उस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उससे क्या होगा कि आपका जीडीपी की ग्रोथ होगी, ठीक है। देन वो खर्च करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इस तरह से आगे प्रोसेस चलेगा। जीडीपी की जो है वो जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा दैट मीन्स की ग्रोथ होगी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो ये जो आपका जर्नली मैंने बताया कि आपकी जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है वो एक अच्छी होती है, मतलब इकोनॉमी के लिए हेल्दी होती है। तो फर्स्ट टाइप तो ये आ गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन का। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइप जो है वो है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है वो है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो सेकेंड इज वॉकिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन जो आपकी होती है ये आपकी जर्नली आती है, हम कंसीडर करते हैं आपका जब हम बोल दें कि 2 to 10% तक जो है वो आपका
कीमतों में वृद्धि हो रही है तो वो आ जाएगी आपकी वॉकिंग इन्फ्लेशन। 2 to 3 तो वो था 3 to 10, ठीक है। 3 to 10 जो है वो आपका ये नंबर 2 है। 3 to 10%, तो ये आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन आएगा। और ये जो है वो एक अलार्मिंग लेवल होता है, मतलब कि अब गवर्नमेंट को सतर्क हो जाना चाहिए। अलार्मिंग लेवल है ये, कि इस लेवल पर अब गवर्नमेंट को संभल जाना चाहिए, मतलब सतर्क हो जाना चाहिए कि अब उसको जो है वो कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए या करना होगा। शुड कंट्रोल द प्राइसेस, शुड कंट्रोल प्राइस। अब जो है वो उसको कीमतों को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो कीमतों को जो कंट्रोल करता है वो कैसे करते हैं? दो तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात बताएं, जनरली पहले ये बात करते हैं कि अब यहाँ पर कीमतों को कंट्रोल कैसे करना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई को क्या करना होता है? कम करना होता है। टैक्सेस वो क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। एंड गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको भी क्या करना है? कम करना है। तो इस तरह से जो है वो कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है? आपका जो इंस्ट्रूमेंट है आपके, वो आपका CRR हो गया, SLR हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो रेट। ये हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और जनरली जो है वो SLR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया। एक ये हो गया क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव, मोरल सुएजन वगैरह या डायरेक्ट सलाह दे के, ठीक है, या कोटा वगैरह के थ्रू, तो वो आपका आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट। और फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल में आएगा मतलब जो टैक्सेस थ्रू टैक्सेस को बढ़ा के जो है मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी जो होती है वो आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है। तो उसके थ्रू जो है वो इन्फ्लेशन को जो है वो इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आ गई सेकेंड। थर्ड इन्फ्लेशन आती है गैलोपिंग, या इसको हम बोल सकते हैं रनिंग, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन जो है, रनिंग इन्फ्लेशन में जब प्राइसेस जो है वो आपके अब 10 to 50% तक जाएं तो वो हमारी रनिंग इन्फ्लेशन, अब 10 जो है वो आपका 10 to 20 50 तक, तो ये आपकी रनिंग इन्फ्लेशन होती है। और ये रनिंग इन्फ्लेशन के बाद फोर्थ इन्फ्लेशन आती है आपकी हाइपर, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जब आपके अब 50% जो है वो 50 to 100 या 200% प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो ये होती है। साथ में हम बताते हैं कि आपका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ये होता है कि वैल्यू ऑफ करेंसी जो है, वैल्यू ऑफ मनी जो है, ये पूछी जाती है चीज़ें, ये ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, रियल इनकम लोगों की जो है वो कम हो जाती है, रियल इनकम कम। एंड थर्ड वन इज जो है वो परचेजिंग पावर, मतलब वही रियल इनकम के थ्रू ही परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की कम हो जाती है। कि पहले जो है वो चीज़ 10 रुपीज़ में आ रही थी, अब 20 में आ रही है, तो वो पहले दो चीज़ें खरीद रहे थे, अब वो एक ही चीज़ खरीदेंगे, ठीक है। तो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये आपका इन्फ्लेशन होती है और ये इम्पैक्ट होते हैं। टाइप भी कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये ओ एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको कैसे आएगा? ये आपकी आ जाएगी क्रीपिंग, ये आ जाएगी वॉकिंग, ये आपकी गैलोपिंग या रनिंग, और ये आ जाएगी आपकी हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये टाइम पीरियड एंड इन्फ्लेशन, इस तरह से हम जो है वो ये प्राइसेस में इंक्रीज और ये आपका टाइम पीरियड जो है वो यहाँ दिखा के हम बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन का जो डायग्राम है, ये देखो ये 100% to 100 तक जो है वो यहाँ पर छू रही है, और ये बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, रेंगती हुई, और ये फिर वॉक करती हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका बात करें तो ये आपकी रनिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो ये होती है।
आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जनरली जो है ये आपका टॉपिक मतलब हर एक एग्ज़ाम में जो है वो इन्फ्लेशन से जो है वो कई बार क्वेश्चन रहता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डीफ्लेशन क्या होता है। डीफ्लेशन, अब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट जो है वो डीफ्लेशन होता है। जब प्राइसेस में लगातार कमी होती है, डिक्रीज होते हैं प्राइसेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम डीफ्लेशन। ठीक है, प्राइसेस में लगातार कमी होना, कीमतों में जो है वो कीमतों का घटना जो है उसको हम डीफ्लेशन बोलते हैं। तो डीफ्लेशन जो है वो भी आपका मतलब इसके भी आगे जो है वो हम इम्पैक्ट वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज हम का हमारा टॉपिक था इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आपको जो है वो इन्फ्लेशन अच्छे से समझ आ गया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये चीज़ जो है वो आपकी मतलब काफ़ी एग्ज़ामों में जो है वो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने याद रखना है, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है या आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है या आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है, या फिर आपका जो है वो कोई अनदर एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।